स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट ग्रेड 8 इंग्लिश का हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं। हम 4 टॉपिक्स को एज अ चैप्टर अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज है या जो भी इसके MCQs या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन जो गिवन है वो में है वोकैबुलरी का क्वेश्चन। ठीक है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग, अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट द सेंटेंसेस। यानी कि जो आपको वर्ड दिए हुए हैं, आपने अंडरलाइन वर्ड है उनके सिनोनियम लिखने हैं। सिनोनियम क्या होते हैं? सिनोनियम की पहचान आप इस तरह से रखेंगे कि एस से सिनोनियम्स और एस से सेम। ठीक है, सिनोनियम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले अल्फाज, यानी कि वर्ड तो एक वर्ड अलग अलग हो लेकिन उसका मतलब सेम ही हो। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं लार्ज और वर्ड यूज़ करते हैं बिग। अब दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम है कि बड़े के लिए हम यूज़ करें, लेकिन वर्ड्स क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इनमें कौन सा क्वेश्चन में गिवन है और कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पेज पे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अंडरलाइन वर्ड था कि इसके सिनोनियम बताने हैं, तो सिनोनियम का हेट का सिनोनियम क्या होगा? ठीक है, मतलब हेट मतलब होता है नापसंद। ठीक है, जैसे हमें नफरत करते हो, नापसंद हो, अच्छा ना लगता हो, तो आई हेट पोल्यूशन, यानी कि मुझे नफरत है पोल्यूशन से। तो हेट को हमने चेंज करना, हमने कहा हुआ हमें क्वेश्चन में गिवन है अंडरलाइन सिनोनियम को, अंडरलाइन वर्ड के हमने सिनोनियम्स बताने हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे आई डिसलाइक। हेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक, DISLIKE, डिसलाइक पोल्यूशन। हमने हमें बोला है क्वेश्चन में, हमें बोला था कि आपने जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम तो बताना है, उसके बाद सिनोनिम बताने के बाद क्या करना है? री राइट सेंटेंसेस। जो सेंटेंस आपको दिया है वो पूरा दोबारा से लिखना है सिनोनियम सिनोनियम लिख के। ठीक है, उस वर्ड को चेंज करके दूसरे वर्ड में यूज़ करके बाकी सेंटेंस एज इट वैसे ही लिखना है। जैसे बी पार्ट देखें, इट मेक्स मी रियली एंग्री। ठीक है, अब बाकी हम सारा वैसे ही राइट करेंगे। इट मेक्स मी रियली एंग्री। एंग्री को हम चेंज करें तो किसमें करेंगे? फ्यूरियस कर लेते हैं, FURIOUS। ठीक है, इसको इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं। आगे सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में मैंने पीपल डोंट केयर, आई थिंक पोल्यूशन इज ग्रीन। ठीक है, तो बाकी सारा तो ये सेंटेंस वैसे ही रहेगा। मैं सारा नहीं लिख रही क्योंकि अगर सारा लिखूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसको शॉर्ट करने के लिए मैं बाकी सारे ऐसे लिख देती हूँ। आप लोगों ने ये निशान स्लैश नहीं डालनी। ठीक है, आप लोगों ने पूरा सेंटेंस राइट करना है। हम यहाँ पे सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड है उसके सिनोनिम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्रीड है तो ग्रीड को हम लोग चेंज कर लेते हैं AVARICE, वाइस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट भी हम इससे सारा गिवन है जो एज इट लिख लेंगे और पोल्यूट को चेंज कर लेंगे। पोल्यूट को चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो पोल्यूट को अगर हम चेंज करें तो पोल्यूट का वर्ड डर्टी में चेंज हो जाएगा। और भी बहुत से वर्ड्स हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए इजी वर्ड ढूंढ के लिख रही हूँ। ठीक है, पोल्यूट को हम लोग चेंज करके डर्टी में कर देंगे इसका सिनोनिम्स। उसके बाद है बिग कंपनीज आर द वर्स्ट। पार्ट ई में आ रहा है बिग सिनोनिम्स, हमने वर्ड चेंज करना है, बाकी सारा एज इट लिखेंगे। और बिग की जगह चेंज करेंगे तो बिग की जगह हम लार्ज लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लार्ज और बिग वर्ड एक चेंज है बट इसके मीनिंग सेम है। इस तरह हम लोग बिग को चेंज करके लार्ज में कर लेंगे, बाकी सारा सेंटेंस हमारा वही रहेगा। पार्ट एफ में दे प्रिटेंड, प्रिटेंड को हम चेंज करेंगे। अंडरलाइन वर्ड प्रिटेंड है, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, कुछ दिखाना, तो इसको हम लोग एक्ट कर लेंगे। ठीक है, ACT एक्ट, बाकी सारा एट इज एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक्ट चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है पार्ट जी में है पोल्यूशन अफेक्ट्स अस ऑल। अफेक्ट्स को हम लोग चेंज करेंगे तो अफेक्ट्स हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट हो जाएगा। क्या वर्ड हो जाएगा? इम्पैक्ट हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा सब कुछ। ठीक है, पार्ट एच में लेस हेल्प। ठीक है,
अब कम हेल्थी, तो हम इसको चेंज कर क्या कर लेंगे, लेस हेल्थ को कर लेंगे अनहेल्थी। ठीक है, क्या कर लेंगे, अनहेल्दी, अनहेल्दी। तो बाकी एज इट इज़ ऐसे ही हमारा सेंटेंस लिखना है आपने। ठीक है, पार्ट आई में देखें, एवरीबॉडी नीड्स टू रिड्यूस। ठीक है, ये बहुत लंबा सेंटेंस है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपने फुल लिखना है। रिड्यूस मतलब कम करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसको हम लोग कट डाउन में चेंज कर लेंगे, इसका लिख लेंगे कट डाउन, कम कर देना। ठीक है, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे सारा सेंटेंस। अब पार्ट जे लास्ट पार्ट है, टर्निंग ऑफ लाइट्स, वी डोंट नीड टू एन अदर। तो नीड्स को चेंज करेंगे, तो नीड को चेंज करके हम लोग विश लिख सकते हैं, WISH। बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। अब हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द फीलिंग्स एक्सप्रेस बाय स्पीकर। ठीक है, अब इसका आंसर राइट करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, द स्पीकर्स, द स्पीकर फील सैड, एंग्री, ANGRY, angry, frustrated, 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 hopeful, moreover, as well as suggestive, SUGGESTIV, suggestive, such such feelings are portrayed by the speaker, by the speaker. क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, what word was used to describe pollutions। ओके, क्वेश्चन 2 का आंसर आप देखें। क्वेश्चन 2 का हमें आंसर गिवन है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, पोल्यूशन को जिस वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो शायद क्या है, इसका वर्ड जो है ग्रीड, ग्रीड वॉज यूज टू डिस्क्राइब pollution। The speaker thinks that pollution should be reduced by companies, COMPANIES, companies। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, व्हाट आर द क्लेम्स बाय बिग कंपनीज अबाउट पोल्यूशन। चलिए देखते हैं इसको, फिर देखते हैं इसको आंसर क्या है। व्हाट आर, ओके, अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर, बिग कंपनीज claim that they are green, GREEN, green। They have the money, MONEY, money to claim such things। ओके, लिस्ट डाउन द सजेशन बाय, क्वेश्चन फुल मैंने लिख रही क्योंकि लॉन्ग है तो वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन 4। अब इसका आंसर है, वॉकिंग इंस्टीड ऑफ यूजिंग कार, टर्निंग ऑफ द यूज ऑफ एक्सेसिव लाइट। ठीक है, 2 पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 लिख लें, यहाँ 2 लिख लें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, इन योर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देते हैं। पहले हम यहाँ ऐड करते हैं, इन और ऑन वे we can follow the following things in order
to reduce pollution, less use of vehicles. सेकंड पॉइंट है प्लांटिंग ट्रीज। थर्ड पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, टेकिंग TAKING, टेकिंग केयर CARE, टेकिंग केयर ऑफ हाइजीन HYGIEN, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। फोर्थ पॉइंट है स्प्रेडिंग SPREADING, स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द सिटीजन। इसके अलावा भी हम अगर अपने पास से पॉइंट बनाना चाहें तो बना के लिख सकते हैं, लेकिन इनफ, इतना क्वेश्चन इनफ होता है, बिकॉज ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, तो इतने में इनफ हो जाता है।